इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। विरक्त को, सिद्ध साधक को श्रृंगार के उत्सव में जाना निषिद्ध है, क्योंकि ये मन बड़ा विचित्र है साहब। ये नेत्रों में बड़े दोष हैं। भगवत दर्शन, लीला दर्शन, तीर्थ दर्शन के अलावा ये आंखें भगवान बचाए, बड़ा कठिन है। नारद जी देखे देखते रह गए, लक्षण बता करके आगे बढ़े, लेकिन उस समय सोच रहे हैं नारद जी, जप तप कछु न होइते काला, जप तप कछु न होइते काला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला, हरि सन मांगो सुंदरताई, हरि सन मांगो सुंदरताई, होई जात गहरुअति भाई, होई जात गहरुअति भाई, मोरे हित हरि सम नहीं को, मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो, यही अवसर सहाय सोई हो, बहु विधि विनय कीन्ते काला, बहु विधि विनय कीन्ते काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी, प्रगटे प्रभु कौतुकी, प्रगटे प्रभु कौतुकी नारद जी ने भगवान का बहुत भाव से हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम जब स्मरण किया, लीलाधारी सरकार प्रत्यक्ष हो गए। कहिए देवर्षि, अभी अभी तो आप मिलकर आए, कैसे स्मरण किए? अब देखिए साहब, नारद जी जो कहना चाहते हैं उसके लिए वो शब्द नहीं निकाल पा रहे हैं। क्या कहें, कैसे कहें? जानते हैं क्यों? विवाह की भी एक निश्चित अवस्था है। ऐसा नहीं है कि अब कोई 50 से ऊपर हो गया तो ब्याह करेगा, तो जो कर लेगा फिर वो जो देखेगा वो उसका मौज करता है, बरेखी बनाता है। तो ये नारद जी महाराज तो क्या अवस्था है, महापुरुष हैं, देवर्षि हैं, मनुष्यों के भी, असुरों के भी, देवताओं के, सबके ऋषि हैं देवर्षि। माया प्रकृति के बहकाव में ऐसे आ गए कि नारद जी भगवान से बोलते हुए, प्रभु अपना रूप दे दीजिए, और किसी प्रकार से हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान सोचने लगे, हमारे तो अनेकानेक रूप हैं, कौन सा रूप इनको दे दूं? तो भगवान ने नारद जी से पूछा, कौन सा रूप आपको प्रदान करें? नारद जी के समझ में स्वयं नहीं आ रहा है। क्यों? अरे भगवान का कितना रूप हो, नरसिंह स्वरूप दें, वाराह स्वरूप दें, कच्छप स्वरूप दें, वामन स्वरूप दे, अनेक रूप रूपाय है विष्णवे प्रभु विष्णवे, कौन सा रूप दे? भगवान के प्रश्न करने पर नारद जी स्वयं उलझ गए। तब नारद जी, देखिए, जब हमको मार्ग समझ में नहीं आता है तो भजन का प्रभाव मार्गदर्शक बन जाता है। नारद जी ने कहा, जय ही विधि नाथ हो ये मोरा, करहु दास मैं तो। हे प्रभु,
प्रभु जिस प्रकार मेरा हित हो वो करिए, हम आपके दास हैं। दास की इच्छा नहीं होती, दास की अटारी नहीं होती, दास की सोटी लंगोटी भी नहीं होती। दास का केवल परमात्मा होता है। और बस वही जाई विधि राखे राम दास, अनन्यता। आप देखिए श्री हनुमान जी कोई कुटिया है क्या? श्री हनुमान जी सेवा के अलावा कोई तमाशा नहीं रखते, तामझाम नहीं रखते, सेवा में अनुरक्त रहते हैं, अभ्यस्त रहते हैं। जब नारद जी ने कहा दास मैं तोरा, तब परमात्मा ने कहा जय विधि हो ये परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करबन आर कछु बचन नम्रता हमार। नारद जी जैसे आपका परम हित होगा, मोर हित नहीं, परम हित, हित मोरा नहीं, परम हित। और नारद जी के कल्याण हेतु भगवान ने नारद जी को वानर का मुख दे दिया। शेष स्वरूप नारद जी का है, मुख वानर का है। क्यों? नारद जी ने भगवत स्मरण के समय भगवान से मांगा था, हरि सन मांगऊ सुंदरताई। हरि के अनेक अर्थ है, हरि मने भगवान, हरि मने मेढक, हरि मने वानर। नारद जी के कल्याण हेतु भगवान को जो अर्थ लगाना था लगा लिए। सन माने जैसा, अवधि है। वानर जैसा स्वरूप नारद जी को भगवान ने भेंट कर दिया। नारद जी का तो जो मन और बुद्धि माया ने हरण कर रखा है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। वंदन करके नारद जी पहुंचे, जैसे सभा मंडप में जहां स्वयंवर रखा गया था, सारे राजा लोग बैठे थे, उसी में नारद जी भी जाके बैठ गए। विश्वमोहिनी माला लेकर हाथ में आई और सब राजाओं की ओर देखते देखते एक बार नारद जी को देखी, दोबारा उधर देखी नहीं। नारद जी बार बार बिदुक रहे, उचक रहे, सबको देख रही है, इतना सुंदर मैं हूं, मुझे नहीं देख रही है। भगवान रुद्र के दो गण बैठे थे, उन्होंने थोड़ा बरेखी किया। इतने में भगवान श्री हरि पधारे और विश्वमोहिनी ने भगवान के कंठ में माल डाल दिया। बोले वैकुंठनाथ भगवान की कुंवरी लई गए लक्ष्मी निवासा, नृप समाज सब भय सारे राजा लोग निराश हो गए। अब सबसे विचित्र स्थिति देवर्षि नारद जी की थी। कन्या भी तलाश लिए थे, रूप भी मांग लिए थे, फिर भी ये भगवान ने कौन सी लीला बना दी। अरे यही करना था तो हमको अपना रूप नहीं देना चाहिए, रूप हमको दिए और माला अपने डलवा लिए। नारद जी के आवेश का कोई पारावार नहीं। नारद जी सोचते जा रहे, देहऊ साप कि मरी हूं जाई, साप दे दूंगा अथवा स्वयं मैं डुबकी लगा मरूंगा समुद्र में। जगत में मेरा उपहास करा दिया भगवान ने। यदि ऐसा ही मेरे साथ करना था तो वहीं मना कर देते। अब ये देखिए, बात बड़ी कठोर है। कोई किसी का सम्मान नहीं करता है, कोई किसी का अपमान नहीं करता है।
हम स्वयं ही अपना मस्तिष्क में सम्मान मान लेते हैं, और वैसा न हुआ तो हम ही अपना अपमान भी मान लेते हैं। हमने सोचा हम जाएंगे वहां, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जो बड़ा है वो अपने अपमान से भय न खाए, और सम्मान का कोई महत्व नहीं है। नारद जी ने इतनी छोटी डिबिया बना ली। अरे भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इस प्रसंग की भूमिका में हमने आपसे निवेदन किया था, ऐसा आवेश न बना लें कि हम भगवान को बांधना प्रारंभ करें। ऐसा करेंगे तो ठीक, न करेंगे तो ठीक नहीं होगा। इसी में नारद जी उलझ क्या बोले। नारद जी आवेश में चले जा रहे हैं, होठ फड़क रहे हैं, शरीर थर थर कांप रहा है। भगवान मार्ग में ही मिल गए। देखते भगवान को नारद जी का आवेश चढ़ गया सप्तम आसमान पर। भगवान ने पूछा नारद जी से, देवर्षि कहां जा रहे हैं? अरे अभी कुशल पूछ रहे, कहां जा रहे हैं? आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। क्या किया? देखिए भाषा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, पर संपदा सकहु नहीं देखी। तुमरे ईर्षा कपट विशेषी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मदत सिंधु रुद्र ही बौरायहु, सिंधु रुद्र ही बौरायहु। सुरन प्रेर विषपान करायहु, सुरन प्रेर विषपान करायहु। असुर सुरा विष संकर ही, आप रमामन चार। सारंग साधक कुटिल कुमार, सदा कपट व्यवहार। धर्म स्वतंत्र न सिर पर कोई, धर्म स्वतंत्र न सिर पर कोई। भावै मन ही करहु तुम सोई, आवै मन ही करहु तुम सोई। भले मंद मंद ही भल करहु, भले मंद मंद ही भल करहु। विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहु, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहु। चहक चहक परिचय सब काहू, जाहि परिचय सब काहू। अति संक्रमण सदा चाहू। अति संक्रमण सदा उचाहू। कर्म शुभाशुभ तुम ही न बाधा, कर्म शुभाशुभ तुम ही न बाधा। अब लग तुम ही न काहू साधा। अब लग तुम ही न काहू साधा। भले भवन पायन दीना, भले भवन पायन दीना। पावहुगे भय पावन कीना, पावहुगे भय पावन कीना। पंचे हो मोहि जवानी धरि रेहा, पंचे हो मोहि जवानी धरि रेहा। सो तनु धरहु चाप ममैहा, सोई तनु धरहु चाप ममैहा। सो तनु धरहु चाप ममैहा। सोई तनु धरहु इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।